जुड़ रहे हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे साहब। रूपक जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहला सवाल तो आपसे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ही, ये जो सुस्ती है, ये सुस्ती कब दूर होगी? क्या इसकी कोई उम्मीद दिख रही है आपको? शुक्रिया मित्तुंजय जी। तो देखिए, सुस्ती जो है मुझे लगता है अभी फिर थोड़े दिन और कंटिन्यूड हो सकता है, क्योंकि निफ्टी को कोई हारी नहीं, कोई जल्दी नहीं है कि 1-2 दिन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आए। मोटा-मोटी निफ्टी कंफर्टेबल हो गया विद इन अ बैंड ऑफ 25,300 और 25,750। ये जो 450 पॉइंट का रेंज है उसके अंदर ही निफ्टी ऑसिलेट होते हुए दिख रहे हैं आगे नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए। और हमें एक छोटा रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए मिलेगा करने को मिलेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक डेफिनेटली ध्यान रहेगा, बट निफ्टी में भी अगर देखा जाए तो इंट्राडे लेवल वाइज ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी बोलिए, बैंक निफ्टी का भी रेंज थोड़ा छोटा ही लग रहा है मुझे। देखिए, आज हालांकि एक बार 60,900 का सपोर्ट टूटा था, बट उसके नीचे सस्टेन नहीं किया। अगर सस्टेन करता है तो हमारा नेगेटिव साइड में लेवल्स खुल जाते हैं टुवर्ड्स 60,500। परफेक्ट। अब चूंकि आपने कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आप बताइए सर, स्टॉक में कहाँ कहाँ नजर रखें, कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट की राय? जी, स्टॉक स्पेसिफिक मुझे अच्छा लग रहा है। एक तो मैनकाइंड फार्मा, तो ये स्टॉक ने एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया विद राइजिंग वॉल्यूम, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे पिछले 2 दिन से, मतलब कल और आज। और मुझे लगता है यहाँ से बाई करके चलना होगा अराउंड 2259। टारगेट अपसाइड में रहेगा 2350। नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 2200 का। दूसरा कॉल रहेगा इंजीनियर्स इंडिया। देखिए, इंजीनियर्स इंडिया में क्या हुआ, रिसेंटली करेक्शन हुआ था, एक रैली हुआ था, उसके बाद छोटा करेक्शन, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ था, फिर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया। तो बाई की सलाह रहेगी अराउंड 225 फॉर ए टारगेट ऑफ 240। नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 219 पे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि कहाँ पर मार्केट में इस वक्त नज़र रखनी चाहिए। लेकिन एआई में जिस तरह से हंगामा मचा है और एआई की वजह से आईटी में जो हंगामा बचा है, एक्सपोर्ट अमेरिका को नहीं करता है, जहाँ सोलर सेल भी वो बना रहे हैं, सोलर पैनल भी वो बना रहे हैं, और ये 126% ड्यूटी लगने का जो नोटिफिकेशन अमेरिका ने दिया वो आपकी कंपनी पर लागू ही नहीं होता। एब्सोल्युटली नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। जो भी क्लैरिफिकेशन या समझाना हम डेफिनेटली इमीडिएटली करेंगे।